अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट। आज एज आई प्रॉमिस्ड इन पास दैट मैं जैसे ही आप लोगों के आएंगे फाइनल टर्म के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के मैं कोशिश करूँगी बनाऊँगी। तो जैसे ही आपके आए हैं मैं भी हाजिर हूँ। इंशाल्लाह हम इनको भी अच्छे तरीके से कवर करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ये आपके फाइनल टर्म के प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है ACC 501 के। आज हम फर्स्ट 10 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही होंगी। अगर किसी को समझ नहीं आती तो लेट मी नो इन द कमेंट्स लाजमी, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या फीडबैक है अबाउट द क्वेश्चंस। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में लाजमी बताएं कि अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे नेक्स्ट वीडियोस बनाने की। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नॉमिनल रेट इज़ 12%। यहाँ पर आपको नॉमिनल रेट दिया जा रहा है 12% एंड द इन्फ्लेशन रेट इज़ 5%। फाइंड द रियल रेट अकॉर्डिंग टू द फिशर फार्मूला। फिशर फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इसके अंदर आपका फार्मूला होता है 1+r। ये जो कैपिटल R है ये आपका होता है नॉमिनल रेट, इज इक्वल टू 1+r मल्टीप्लाई बाय 1+h। h इज बिलोंग टू इन्फ्लेशन रेट एंड r इज बिलोंग टू रियल रेट। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रियल रेट फाइंड आउट करना है। नॉमिनल रेट हमें दिया हुआ है, इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है। सबसे पहला हमारा जो काम होगा, हम नॉमिनल रेट को और इन्फ्लेशन रेट को 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका जो 12% है इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा 0.12%, और जो इन्फ्लेशन रेट 5% है इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा 0.05%। देन हम इनको 1 से ऐड करेंगे, एज आपको नजर आ रहा होगा इसको 1 से ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1.12, और यहाँ पर जब हम 1 को प्लस करेंगे इन्फ्लेशन रेट में तो ये बन जाएगा 1.05। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 1+r, यानी हमें चाहिए रियल रेट। 1 तो नहीं चाहिए लेकिन हमें r चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसके साथ जो हमें नहीं चाहिए वो है हमारा ये इन्फ्लेशन रेट, यानी 1.15 सॉरी 05। बोथ साइड हम क्या करेंगे 1.05 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो हमारा जो राइट हैंड साइड वाला ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1.12, ये आपको यहाँ नजर आ भी रहा होगा, और 1.05। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.066, और क्योंकि हमें यहाँ पर 1 नहीं चाहिए तो इस 1 को हम इधर लेकर आएंगे और ये यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास बनेगा 1.066 माइनस 1। और देन इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो इन्फ्लेशन रेट है या नॉमिनल रेट है या फिर रियल रेट है, ये तमाम के तमाम आपको परसेंटेज में देने, तो एंड में आप 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि है 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज XYZ कंपनी, एक XYZ कंपनी है जो 3 साल के लिए जीरो कूपन को इशू कर रही है। उसकी फेस वैल्यू वो बताती है 5000 है। इनिशियल प्राइस जिसकी स्टार्ट हुई थी वो थी 3043 विद द यील्ड ऑफ मेच्योरिटी, उन्होंने परसेंटेज बताई है 18%। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंस इन ईच ईयर। हर साल का पूछ रहे, देखिए ये उनकी लास्ट है, यानी उनका जो आखिरी साल एंडिंग वैल्यू थी वो 5000 थी, और उनकी जो स्टार्टिंग थी वो थी 3043, और परसेंटेज जो बढ़ रही है वो है 18%। तो आपने बताना है कि हर साल कितना बढ़ा और वो अमाउंट क्या थी बिगनिंग ईयर और एंडिंग ईयर में। एंडिंग वैल्यू और बिगनिंग वैल्यू हमने हर ईच ईयर की बतानी है। तो सबसे पहले आपने कॉलम बना लेना है। एक पहला कॉलम होना चाहिए कितने साल के लिए है, उतने ही आपने रो सेलेक्ट कर लेनी है। पहला जो है आपका ईयर का बनेगा, दूसरा शुरुआत की वैल्यू यानी बिगनिंग, सेकंड हो जाएगी एंडिंग, और फिर हमने रेट भी बताना है कि हमें रेट कितना मिला है। क्योंकि 3 साल थे तो यहाँ पर हम 1 2 और 3 बोल देंगे, ये 3 हो गया। फर्स्ट जो है ना इनिशियल उन्होंने दिया हुआ, तो आप बिगिनिंग में वही वाली वैल्यू डाल देंगे जो उन्होंने इनिशियल वैल्यू दी है, जो कि है 3043। ये आ गया 3043। अब हमने क्या करना है, जो अब काम है वो हमने करना है। पहले हमने क्या करना है, जो बिगिनिंग वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कितने परसेंट से बढ़ रहा है 18% से, तो हम क्या करेंगे जो बिगिनिंग वैल्यू है इसका 18% लेंगे। मैं लेके दिखा देती हूँ आप लोगों को। बिगनिंग वैल्यू है आपकी 3043, इसका हमने परसेंट लेना है 18, तो हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई बाय 18, देन हम डिवाइडेड बाय करेंगे 100। ये आपको अगर परसेंटेज नहीं लेनी आती तो भी आपको आ ही जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आता है,
547.74। ये राउंड ऑफ करेंगे तो आपका बन जाएगा 547, इधर आके एक ऐड करेगा तो ये बन जाएगा 8, तो 548 आपका बन जाएगा, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसका जो फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट या मेच्योरिटी रेट बनता है वो हमारा हो जाएगा 548। इसको हम ऐड करेंगे इसकी बिगनिंग वैल्यू के अंदर, क्योंकि ये हमारी ये समझे कि इजाफा है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को शुरुआत में 3043 रुपए दिए गए और बाद में उसके अंदर जो इजाफा हो गया, यानी किसी ने आपको 548 रुपए और दे दिए, तो आप बताएं कि एंड में आपके पास कितनी वैल्यू बची। ये इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन है आपका। तो इसके अंदर बिगनिंग वैल्यू यानी पहले जो हमें दी गई थी वो ये थी, और उसके बाद इतने पैसे हमें और मिल गए, यानी इतने फीसद इजाफा हो गया, तो उसको हम ऐड करेंगे आपका एंडिंग निकालने के लिए। तो इसमें ऐड करेंगे हम 548 में हम ऐड करेंगे हमारी बिगनिंग वैल्यू को, जो थी 3043। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3590, और ये मैंने अभी आपको बताया था ये राउंड ऑफ होगा, 7 इधर आके 1 बन जाएगा, तो 3591 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको एंडिंग वैल्यू यहाँ पर नजर आ रही होगी। जैसे आपको पता लग ही गया कैसे करना है, तो ये जो हमारी एंडिंग वैल्यू है साल की, फॉर एग्जांपल के साल खत्म हुआ, मेरे पास 3591 रुपए थे। अब नेक्स्ट डे जो है वो अगला साल शुरू हो रहा है, तो क्या मेरे पास पैसे बढ़ गए? नहीं, मेरे पास जो अगले साल की बिगनिंग वैल्यू है वो यही बनेगी 3591। अब क्या करेंगे, 3591 का हम 18% लेंगे, पहले इसका 18% लेंगे जो कि आएगा 646, और फिर उसको ऐड करेंगे हम दोबारा इसी के अंदर, और हमारे पास एंडिंग वैल्यू आ जाएगी एज इट इज। जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट रो करवाई है, आपने इसी तरीके से ये सेकंड रो भी करनी है। देन आपकी जो बिगिनिंग वैल्यू होगी ये वाली बन जाएगी थर्ड ईयर में। देन फिर हम इसकी 18% लेंगे, इसमें ऐड करेंगे, और आपकी एंडिंग वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एक सजेशन है कि आप लोग इसी को अभी वीडियो को पॉज करें और अपने क्वेश्चन को कॉपी के ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाए, साथ साथ जो आपकी प्रेपरेशन है फाइनल टर्म की वो भी होती जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द एस्टिमेट द रियल रेट विद द हेल्प ऑफ फिशर इफेक्ट। अब देखिए आपने रियल रेट ही बताना है यहाँ पर भी, और फिशर इफेक्ट के जरिए बताना है, फिशर इफेक्ट इक्वेशन के जरिए बताना है। द नॉमिनल रेट यहाँ पर आपको 11% दिया हुआ है, इन्फ्लेशन रेट 4%। वही करेंगे क्योंकि दोनों के साथ परसेंट है, तो दोनों को पहले 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर आपने स्टेटमेंट लिखनी है, ये मैं आपको प्रीवियस बता चुकी हूँ कि इसको, इसमें इन्फ्लेशन रेट क्या होता है या नॉमिनल रेट क्या होता है, इसको आपने वैसे ही लिख देना है, यानी 1 प्लस आर क्योंकि नॉमिनल रेट था तो यहाँ पर नॉमिनल रेट लिखा हुआ है। देन 1 प्लस स्मॉल आर था जो कि रियल रेट को रिप्रेजेंट करता था, उसकी जगह रियल रेट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एच था जो इन्फ्लेशन रेट को शो कर रहा था, यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट आ गया। अब उन्हें दोनों तरह से फार्मूले याद कर लेने, अगर वो इक्वेशन की बात करें तो आप उनके नेम लिख दीजिएगा, और वरना फिर आप उसको स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड एच से भी शो कर सकते हैं। देन हमने क्या करना है, नॉमिनल रेट की जगह पर उसकी अमाउंट पुट करेंगे जो कि 100 से डिवाइड की थी, 11%। देन 1 प्लस आर, क्योंकि आर हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद 1 प्लस हमारा एच है, यानी इन्फ्लेशन रेट जो कि 100 से डिवाइड किया था, तो 0.04 बनेगा। इन दोनों को 1 से ऐड करेंगे, यानी 11% जो हमारा निकला था इसको, और 4 वाले को ये ऐड हो जाएगा, तो बनेगा 1। जो हमारा नॉमिनल रेट वाली साइड है ये बन जाएगी 1.11, और जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है ये बन जाएगा 1.104। तो इनको क्या करना है अब हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ आर चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो दोनों साइड हम इससे डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 1.04 से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कैंसिल आउट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगा, या फिर जैसे इन्होंने किया हुआ है, ये असल में डायरेक्ट है, इन्होंने इधर बचता है, इन्होंने इधर लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इक्वल के बाद आप पहले उस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, बात वही होती है। तो ये आपका इधर आ गया, क्योंकि हमने डिवाइड किया था, तो ये बनेगा 1.11 डिवाइडेड बाय, ये दोनों तरफ किया था, इधर वाला कैंसिल आउट हो गया, इधर वाला बच गया 1.04। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर ये वाला आएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर 1 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आर यानी रियल रेट मालूम करना है, तो आर के साथ जो 1 है उसको उधर ले जाएंगे, यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा। इसको जब आप माइनस करेंगे तो एक आंसर आएगा, और फिर आप मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे, यहाँ पर दिखाया नहीं हुआ लेकिन किया हुआ है, तो ये आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर स्टॉक। आपने प्राइस ऑफ शेयर स्टॉक मालूम करना है, जिसका भी एक रिक्वायर्ड फार्मूला है, इजी सही है। और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, उन्होंने आपको दिया हुआ है डिविडेंड और साथ में रिटर्न रेट दिया हुआ है। मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ स्टॉक ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन। आपने कैलकुलेट करना है प्राइस ऑफ स्टॉक किसी भी कॉर्पोरेशन का, इफ़ इट पेज 25
रुपीज पर शेयर डिविडेंड, ये देखें डिविडेंड वो भर रहा है 25 रुपये हर शेयर के हिसाब से, और पॉलिसी कंटिन्यू इनफाइनेटली ये चलती ही जाएगी। पॉलिसी रिक्वायर्ड रेट रिटर्न रेट जो है वो 20% है, तो ये आ गया। अब जो फार्मूला है वो बहुत ही ईजी है। प्राइस ऑफ आ शेयर स्टॉक इज पी नॉट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आर। डी इज रेफर टू 25 क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड दिया हुआ 25, और आर की जगह पर 0.20 लिखा है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि परसेंट है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.20। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास दो पार्ट दिए हुए हैं, ए एंड बी। देखते हैं इसमें क्या करना है। इन बोथ केसेस गिवन बिलो, दोनों ही में व्हाट विल बी द रिटर्न प्राइस ऑफ स्टॉक, आपने दोनों का ही प्राइस ऑफ स्टॉक मालूम करना है। बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बट जो पिछले वाला क्वेश्चन है पहला तो सेम वैसे ही है। एबीसी कंपनी इज ऑन इट्स शेयर्स इज गिविंग फिक्स डिविडेंड, ये डिविडेंड दे रही है, फिक्स्ड है जो कि 16 रुपये है पर शेयर, विच कंटिन्यू फाइनेटली सेम टू सेम वही रिपीट हो रहा है। रिक्वायर्ड जो है वो 24% रिटर्न रेट दिया हुआ है। पहले आप 24 को 100 से डिवाइड कर लें, देन जो वही वाला फार्मूला पी नोट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आर आपने मालूम कर लेना है। 24 की जगह पर आएगा 0.24, क्योंकि हमने इसको 100 से डिवाइड किया था। ये 16 और डिवाइडेड बाय 2.24, 0.24 को हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.66। ये आप लोग कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं, मैं दिखा तो सकती हूँ, लेकिन ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी फिर। चलें एक दिखा देती हूँ, जैसे डी डिवाइडेड बाय आर है, क्योंकि जो 24 है वो हमारे पास परसेंटेज में, तो पहले हम 20 की परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, यानी 20 डिवाइडेड बाय 100, ये इससे हो जाएगी हमारी परसेंटेज ख़त्म। तो ये देखें 20 मैंने लिख दिया, 24 आना था। देखें 24 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.24, क्योंकि हमने 0.24 यहाँ पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, 16 डिवाइडेड बाय 24, तो यहाँ पर ये करेंगे हम 16 डिवाइडेड बाय 0.24, एंटर इज, ये देखिए आपको यहाँ पर आंसर नजर आ रहा होगा 66.66, आंसर आपका आ जाता है। तो कैलकुलेटर आप लोगों को यूज करना आता ही है, तो इजी है ये। अगला देखते हैं क्या कहते हैं। इफ XYZ कंपनी इट्स शेयर्स इज गिविंग अ डिविडेंड, यहाँ पर भी दे दिया पर शेयर इज 26%, ये यहाँ तक ठीक है, सेम टू सेम है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर विल बी ग्रोथ, शेयर की जो है वो ग्रोथ बढ़ जाएगी, कहाँ तक 120 तक। तो ये थोड़ा सा चेंज आया है, यहाँ से आपका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो क्या एक्सपेक्ट की जा रही है। तो इसके अंदर हमारा फार्मूला चेंज होगा कि पी नोट बराबर है D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पर आपको D1 जो फर्स्ट उन्होंने बताया था डिविडेंड हमारा 13%, ये आपको नजर आ भी रहा होगा, यहाँ पर 13% है। देन P1 यानी जो प्राइस उन्होंने बताई है, जो रिक्वायर्ड कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो उन्होंने रेट बताया था हमें 26%, 100 से डिवाइड किया हुआ तो 0.26 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 123 आएगा, 13 प्लस 20 को ऐड करने से, और इसके साथ ऐड करेंगे 1 प्लस 0.26 तो 1.26 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा, और अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये वाला आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सपोज अली कॉर्पोरेशन हैज पॉलिसी फॉर पेइंग 70 एज डिविडेंड, अब यहाँ पर डिविडेंड जो है वो 70 दिया हुआ है पर शेयर हर साल के हिसाब से। द पॉलिसी सीम्स टू बी कंटिन्यूड फॉर इनफाइनाइट पीरियड, ये भी चलती ही रहेगी इनफाइनाइट पीरियड के लिए। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ शेयर स्टॉक, वही वाली वैल्यू ऑफ शेयर स्टॉक पूछ रहे हैं, और रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ, तो वही वाला क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट करेंगे। पी नॉट इज इक्वल टू D1 ओवर आर, या डी ओवर आर भी कह सकते हैं, क्योंकि 45 को हमने 100 से डिवाइड किया, तो ये बनेगा 70 डिवाइड बाई 100 इज 156 पर शेयर आ जाएगा। ये तो आपके बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं। अली कॉर्पोरेशन हैज जस्ट पेड डिविडेंड फॉर 3, अब डिविडेंड 3 है, और साथ में वो कहते हैं ग्रोथ रेट जो है वो 7% है। व्हाट विल बी द डिविडेंड आफ्टर 5 ईयर्स, वो कहते हैं 5 साल में हमारे डिविडेंड कितने बनेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर टाइम बताया हमें कि जो हमारा डिविडेंड है वो 5 साल में कितना होगा, फ्यूचर में पूछ रहे हैं वो। तो इसका फार्मूला हमारा बनता है, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, तो डी टी इज इक्वल टू डी डॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी की पावर टी। डी डॉट जो है वो हमारा डिविडेंड फर्स्ट होगा, यानी 3 हमारे पास जो है फर्स्ट डिविडेंड, मल्टीप्लाई बाय 1, और ग्रोथ रेट हमारा था 7 जो कि डिवाइड होगा 100 के साथ, तो आपका बन जाएगा 0.0
7 और जब 1 से प्लस होगा तो बनेगा 1.07 और t की जगह पर पावर आ जाएगी 5। तो इसकी आप पहले पावर लेंगे यानी 1.07 की पावर 5 और देन मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। इसकी पावर कैसे लेते हैं ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये हम लेंगे जैसे कि 1.07 इसकी हमने पावर लेनी है। तो पावर लेने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको स्मॉल सा x की पावर y नजर आ रहा है इसको एक दफा प्रेस करेंगे और देन आपने क्या जोन सी भी आप लोगों ने टाइम लिमिट डाली हुई है जितनी भी पावर आपकी है या ये जो टाइम लिमिट दी हुई है 5 ये कितनी है ये डालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो अमाउंट है उसको प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 1.07 पावर 5 देन आप इक्वल टू करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है 1.4025। ये देखिए यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा 1.4025 देन मल्टीप्लाई कर दो उसको 3 के साथ तो हो ही गया। तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। देन मल्टीप्लाई बाय 3 इज 4.2075। ये आपका आंसर यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। अली कॉर्पोरेशन पे 9 पर शेयर। अब जो कॉर्पोरेशन पे कर रहा है डिविडेंड 9 रुपीज है पर शेयर के हिसाब से आज की लिमिट क्या आज के दौर की बात कर रहे हैं या अभी की प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इफ द डिविडेंड ग्रो एट द स्टडी ऑफ 5%। अब जो डिविडेंड है वो ग्रो कर रहा है 5% के हिसाब से। व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट ऑफ 2 ईयर। पहले 2 साल में जो डिविडेंड है वो कितना बढ़ेगा और साथ में एक नोट दिया हुआ है डिविडेंड इज पेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। और पहले साल के आखिर में जो है वो डिविडेंड पे किया जा रहा है। यहाँ पर भी आपको समझ तो आई गई होगी लास्ट क्वेश्चन की तरह ये आपको डिविडेंड भी दिया हुआ है परसेंटेज भी दी हुई है साथ में उन्होंने आपको टाइम भी बताया है। तो डी टी इज इक्वल टू डी डॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी की पावर टी। क्योंकि D1 उन्होंने पहले ही हमें दिया हुआ है जो कि 9 है तो इससे थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। हमने D2 मालूम करना है। D2 बराबर है D1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी। D1 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी यानी जो आपकी ग्रोथ रेट थी 5% 100 से डिवाइड किया 1 में प्लस किया तो आपके पास जो आंसर आया 1.05 और उसको मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो आपका आ गया 9.45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। सपोज दैट करंट डिविडेंड। अब ये भी डिविडेंड दे रहे हैं डिस्काउंट रेट हमारा 11% है। अब वो ग्रो करता है एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 5%। व्हाट विल बी द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। अब करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक का फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना जो कि पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। क्योंकि डी डॉट हमारे पास 3.5 दिया हुआ था ग्रोथ रेट 4% था जिसको हमने 100 से डिवाइड किया तो 0.04 1 पे प्लस किया तो बन गया 1.04 और 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3.64 और डिवाइडेड बाय था हमारा आर माइनस जी यानी रेट माइनस ग्रोथ। क्योंकि रेट हमारा 11% था 100 से डिवाइड किया तो 0.11 ये 4% था तो हमारा बन गया 0.04 दोनों को माइनस किया तो आया 0.07 देन इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 52 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 ये और लास्ट आज की वीडियो का ये क्वेश्चन होगा हमारा। आई होप आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगी। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का जरिया होता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस बना सकें। साथ साथ प्रैक्टिस भी आई होप कर रहे होंगे आप लोग के पॉज कर करके। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें देन सेकंड की तरफ जाया करें। तो आई होप आप वो कर रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ केस करंट डिविडेंड जो है हमारा 3.20 है डिस्काउंट रेट 11% दिया हुआ है और ग्रोथ रेट 4% है। ये एज इट इज सेम लास्ट वाला है लेकिन थोड़ा सा आगे से तब्दील होगा। ये कैलकुलेट द डिविडेंड ऑफ द स्टॉक प्राइस। अब डिविडेंड मालूम करना स्टॉक प्राइस का 5 ईयर्स में 5 सालों में। सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि हमारा डिविडेंड 5वें साल कितना होगा देन हमने ये बताना है कि प्राइस ऑफ स्टॉक। क्योंकि दो चीजें देखिए कैलकुलेट द डिविडेंड पहले डिविडेंड मालूम करना है देन स्टॉक प्राइस। तो डिविडेंड हमारा 5 ईयर में कितना होगा तो ये पहले आपने गिवन डाटा लिख लेना डी डॉट बराबर है यानी जो डिविडेंड पहला दिया वो 3.20 है रेट 11% है और ग्रोथ रेट हमारा 4% है। तो हमारे पास क्योंकि हमने 5वें साल का डिविडेंड मालूम करना तो ये बन जाएगा D5 यानी डिविडेंड ऑफ 5th ईयर। फार्मूला है डी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी की पावर टी। या पहले भी कर चुके हैं इसको हम डी डॉट की जगह उसकी वैल्यू ऐड करेंगे ग्रोथ रेट को 100 से डिवाइड करके 1 से प्लस करेंगे देन इसकी पावर लेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.20 से तो आपका आंसर आ जाएगा 3893। अब ये हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है डिविडेंड मालूम करने की वो पूरी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है स्टॉक प्राइस इन 5 ईयर्स। अब क्योंकि स्टॉक प्राइस है तो उसका फार्मूला डिफरेंट होगा।
P5 इज इक्वल टू D51 प्लस G डिवाइडेड बाय R माइनस जी। यहाँ से आपको कुछ पीछे वाला भी याद आया होगा, वैसा ही है सेम टू सेम, बस फर्क क्या है, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर भी डिविडेंड 5 है, वहाँ पर डी डॉट था। अब यहाँ पर डिविडेंड 5 हमने मालूम जो किया उसको लिखेंगे, देन ग्रोथ रेट को 1 से प्लस करके यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, R माइनस करेंगे तो ये वही सेम टू सेम आ रहा है 0.07, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.0487 लिखेंगे, देन 0.0487 को डिवाइड करेंगे 0.07 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 57.83। अगला आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें फाइनल टर्म के लिए। आई होप आप लोग अच्छे CGPA से इस सेमेस्टर को भी पास करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।